हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे कॉर्निया। कॉर्निया पे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर रेड आई है, अल्सर है, हाइपोपियन है या और भी कॉर्नियल पैथोलॉजीज। तो आज के इस रैपिड रिवीजन के बाद आपको इन सभी डिफरेंशियल्स को रिकॉग्नाइज करने में आसानी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक पिक्चर है आपके स्क्रीन पर जिसमें आप देख रहे हैं एक आई है और इसमें ग्रीनिश कलर का एक स्टेन हुआ है। तो इसमें ये पूछा गया कि ये आपकी जो पिक्चर है इसमें डाई कौन सी यूज़ की गई है और कौन सा फिल्टर यूज़ किया है स्लिट लैम्प में। तो इसका आंसर है फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, ये देखो फ्लोरेसेंट डाई होती है, इसको हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द एपिथेलियल डिफेक्ट्स या फिर आपके कॉर्नियल अल्सर्स को आइडेंटिफाई करने में ये इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कहते हैं, फ्लोरेसेंट डाई अगर है, आपने इसको स्टेन किया तो अल्सर जो है वो स्टेन हो जाएगा, एपिथेलियल डिफेक्ट होगा वहाँ स्टेन हो जाएगा। एंड इसके बाद उसको आपको कोबाल्ट ब्लू फिल्टर में देखना होता है। ठीक है, ये ब्लू लाइट दिख रही है तो स्लिट लैम्प के कोबाल्ट ब्लू फिल्टर में अगर आप देखोगे तो ग्रीनिश कलर का आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, ग्रीनिश कलर का यहाँ पे एपिथेलियल डिफेक्ट या अल्सर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेसेंट डाई अंडर कोबाल्ट ब्लू फिल्टर टू आइडेंटिफाई द एपिथेलियल डिफेक्ट या फिर कॉर्नियल अल्सर। ओके, सो अब कुछ अल्सर्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहले हमारा बैक्टीरियल अल्सर, इसमें आपको दिखेगा रेड आई रहेगी और एक डिस्क्रीट एकदम ऐसा आपको अल्सर दिखाई देगा जिसमें हाइपोपियन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, अगर हाइपोपियन है तो ये कैसा होता है, स्टेराइल होता है और मोबाइल होता है। ऐसा क्यों? स्टेराइल इसीलिए क्योंकि बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स है ना उसके अगेंस्ट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जनरेट होती है जिससे ये हाइपोपियन बनता है। और ये मोबाइल होता है यानी शिफ्ट होता है, अगर पोजीशन चेंज करेंगे पेशेंट की तो शिफ्ट होता रहता है। ये है स्टेराइल मोबाइल हाइपोपियन इन द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर। अब यहाँ पर एक अलग से पिक्चर दिखी है, ये जो है सुडोमोनास की है। इसमें क्या है, एकदम देखो मेल्टिंग ऑफ द कॉर्निया दिख रहा है, एक्यूट एकदम परमानेंट इन्फेक्शन होता है ये आई का। तो इसको इसीलिए स्पेशल मेंशन किया है क्योंकि कई बार आता है कि कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो सुडोमोनास है। ठीक है, रैपिडली आपकी आई साइट चली जाएगी, इसमें ऐसे इस तरीके का सुडोमोनास का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो अब बैक्टीरियल अल्सर को अगर ट्रीट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, एंटीबैक्टीरियल, और इसमें भी फोर्टिफाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, फोर्टिफाइड ड्रॉप्स आती हैं वो यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हमारा कॉर्नियल अल्सर है तो उसमें एडजुवेंट थेरेपी क्या होती है, तो एट्रोपिन या फिर कोई भी साइक्लोप्लेजिक ड्रग आपको ज़रूर देनी है कोई भी अल्सर होगा, ताकि आपका सिलियरी मसल का स्पाज्म जो है रिलीव हो पाए और पेनफुल आपका पेशेंट ना रहे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फंगल कॉर्नियल अल्सर में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। फंगल कॉर्नियल अल्सर में आप देखोगे कैसा दिखेगा, आपको इस तरीके का ये अल्सर दिख रहा होता है। इसमें हिस्ट्री भी अक्सर रहती है वेजिटेटिव मैटर की, ठीक है ना, फार्मर या कोई भी। इसका क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो वो है सैटेलाइट लीजन। ये देखो दूर दूर इस तरीके से सैटेलाइट लीजन दिख रहे होते हैं और इसके साथ ही इसमें हो सकता है हाइपोपियन भी हो। ठीक है, हाइपोपियन इसका है नॉन स्टेराइल और फिक्स्ड। नॉन स्टेराइल इसीलिए क्योंकि फंगल जो हाइफे होते हैं वो अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और इसी वजह से हाइपोपियन फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये स्ट्रोमा में चला गया इन्फेक्शन तो इसमें बनती है वीजली की इम्यून रिंग। ठीक है, वीजली इम्यून रिंग बनती है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रोसीड कर गया है तो रिंग एब्सिस, है ना, देखो यहाँ पे रिंग एब्सिस की तरह ये दिख रहा होता है। तो फंगल अल्सर का अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा तो आपको सैटेलाइट लीजन्स पे मार्क करना है। इसका ट्रीटमेंट है नेटामाइसिन। ठीक है ना, और वही आपको अर्जेंट थेरेपी तो देनी है। फिर है वायरल अल्सर, बहुत बार आया हुआ है ये पिक्चर। ठीक है ना, वायरल अल्सर आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स की पिक्चर कई बार आई है। ये देखो इन्होंने फिर से फ्लोरेसेंट डाई का यूज किया गया है ना, और आप देख रहे हैं अंडर कोबाल्ट ब्लू फिल्टर। तो आपको ग्रीन कलर का ये स्टेन दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज कॉर्नियल अल्सर। और इसमें आप ये देख रहे हो यहाँ पे बल्ब्स हैं, टर्मिनल बल्ब्स हैं, है ना। ये बल्ब क्या है, एक्टिव रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस है। तो डेंड्राइटिक अल्सर विद टर्मिनल बल्ब्स हमेशा आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स को मार्क करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है जिसमें सिमिलर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब ये नर्व्स के अराउंड ट्रैवल करता है ना, नर्व्स के साथ ही ट्रैवल करता है, इसलिए ऐसा पैटर्न रहता है ब्रांचिंग। लेकिन ये जो है ना, इसमें आप देखोगे कि कनेक्टेड नहीं है आपस में और बल्ब्स भी नहीं है इसमें। तो दिस इज सूडोडेंड्राइटिक अल्सर विद नो टर्मिनल बल्ब्स एंड दीज आर सीन इन हर्पीस जोस्टर के इन्फेक्शन में। ठीक है,
तो इसमें आपका सूडोडेंड्राइटिक अल्सर दिख रहा होता है। तो अब देख लेते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में क्या करना है। ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स, ठीक है, अगर इस तरीके का पैटर्न आ रहा है तो आपको टॉपिकल देना होता है, ठीक है ना, लोकल यानी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल देनी होती है विच इज एसाइक्लोविर। और अगर आपका हर्पीस जोस्टर है, अगर सूडोडेंड्राइटिक पैटर्न है तो आपको ओरल टैबलेट्स देनी होती है एसाइक्लोविर की, ठीक है। जस्ट एक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आया था उसी के थ्रू चलते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना है वो है कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में। पेशेंट आता है, उसके कॉन्टैक्ट लेंस पहनता था और इसके पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेन होता है उसके, ठीक है। और इसके साथ ही इसको क्या है, कैजुअल एटीट्यूड रहा है, ठीक से क्लीन नहीं करता कॉन्टैक्ट लेंसेज को, इसके साथ उसको क्या हुआ, कॉर्नियल अल्सर हो गया। और जब हमने इसका कल्चर किया तो हमें स्पाइन लाइक ऐसे सूडोपोडिया दिखाई दिया। तो बताइए इसका आंसर क्या है। आंसर है एकैंथामीबा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है, आउट ऑफ प्रपोर्शन जो जिसके साइंस दिख रहे हैं, और इसके साथ ही कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र आ रहा है या फिर स्विमिंग पूल आ रहा है, ठीक है, स्विमिंग पूल में भी इन्फेक्शन हो जाता है इसका। और अगर टैप वाटर से आपने कॉन्टैक्ट लेंस को वॉश किया हुआ है, वेरी पेनफुल, तो दीज ऑल थिंग्स विल लीड टू एकैंथामीबा केराटिटिस, ठीक है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है कि इसमें रिंग इस तरीके का ना रेडियल, ये देखो कैरेटो न्यूराइटिस बोलते हैं, जो नर्व के अराउंड जो है ये ट्रैवल कर रहा होता है, इसीलिए इसमें आपको कैसा दिखेगा, ये रेडियल कैरेटो न्यूराइटिस दिखता है, एकैंथामीबा केराटिटिस या कॉर्नियल अल्सर, ठीक है। इसके साथ ही ऐसे रिंग बन रही होती है, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस पहना होता है तो रिंग की एब्सिस बनने लग जाती है, दिस इज ऑल्सो सीन इन योर एकैंथामीबा केराटिटिस। फिर अगर कल्चर करना हो, अगर इसको एकैंथामीबा को निकालने के लिए देखने के लिए क्या यूज करेंगे, नॉन न्यूट्रिएंट अगार विद इकोलाई। इकोलाई इसको बहुत पसंद है तो इसे खा खा के बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में आपको PHMB देना है, ये अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि पेनफुल है, कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज कर रहा है, स्विमिंग पूल में है, तो हो सकता है आगे कहीं ये क्वेश्चन आए कि PHMB आप दोगे तो इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा। सिमिलर एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये INICT का क्वेश्चन है, इसमें भी पेशेंट को पेन था, ये पिक्चर दी गई थी, ठीक है, ऐसे आप देख रहे हो रिंग है, हमेशा ये कॉन्टैक्ट लेंस जरूर बताएगा, और पेनफुल अगर दिख रहा है तो उसने ये क्वेश्चन को घुमा दिया, उसने ये बोला कि कौन से स्टेन को यूज किया जाएगा, फॉलोइंग स्टेन्स, इसमें बहुत सारे थे, मैंने सिर्फ वही लिखा हुआ है जो है कैल्कोफ्लावर या कैल्कोफ्लावर वाइट स्टेन यूज किया जाता है, जिसमें जो अमीबिक सिस्ट हैं वो इस तरीके के चमकते हुए से दिख रहे होते हैं, तो कैल्कोफ्लावर वाइट स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई द एकैंथामीबा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लेंस है, पेनफुल है, आपको याद रखना है, अल्सर अगर हो रहा है तो एकैंथामीबा है, ठीक है। ओके, सो अब एक और आ गया है, ये है केराटोकोनस, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या मिलता है, ये कॉनिकल शेप का कॉर्निया हो जाता है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें होता है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसमें जो ये साइन बन रहा होता है, लिड जो प्रोट्रूड कर रही होती है वो होती है मंसन साइन, है ना, मंसन साइन। स्ट्रेचिंग होती है क्योंकि कोन हो गया, तो क्या होता है, कॉर्निया जो होता है वो पूरा स्ट्रेच कर रहा है ऐसे, तो इसमें वॉक स्ट्राई दिखते हैं, यानी वर्टिकल इस तरीके की आपको डेस्मेंट मेम्ब्रेन्स इसमें क्रैक दिख रहे होते हैं इस तरीके से, दीज आर कॉल्ड वॉक स्ट्राई। आपको हैप स्ट्राई से कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपकी दिखती है कंजेनाइटल ग्लोकोमा में, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ रही है तो कभी भूलना नहीं। तो वॉक स्ट्राई आपका केराटोकोनस में दिखती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्लिशर रिंग। फ्लिशर रिंग क्या होती है, यहाँ आपको देखो फाइन सा यहाँ पे डिपॉजिट दिख रहा होगा, जो बेस ऑफ कोन होता है ना, वहाँ पे आयरन के डिपोजिशन हो जाते हैं ऑन द एपिथेलियम, यहाँ पर ये जो बन रही है आयरन का डिपोजिशन हो जाता है इन द एपिथेलियम, तो ये आपका है फ्लिशर रिंग, ठीक है, सीन इन केराटोकोनस। जो केसर फिशर रिंग जिसको हम बोलते हैं KF रिंग, दैट इज सीन इन विल्सन्स डिजीज, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये डिपॉजिट होती है डेस्मेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है, विल्सन्स डिजीज में मिलती है, आपको लो सेलुलोप्लाज्म मिलेगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। ओके, फिर इसके बाद केराटोकोनस हो गया, आपको ट्रीटमेंट करना है इसका, तो केराटोकोनस के लिए आपको इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को ट्रीट करने के लिए स्पेक्टिकल्स देना है, और अगर थोड़ा स्टेबलाइज कर सकते हैं हम कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग विद राइबोफ्लेविन डाई, ठीक है, ये यहाँ से इसमें राइबोफ्लेविन डाई पड़ी हुई है, ठीक है, और ऊपर से UVA रेज आ रही हैं, जिससे क्या होता है क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है, यानी इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन जाता है आपका कॉर्निया का, और कॉर्निया का कोनिकल शेप होना रुक जाता है, ठीक है। ये जो है नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ICRS, विच इज
इंट्राकॉर्नियल रिंग सेगमेंट, ये ऐसे दो रिंग सेगमेंट दिख रहे हैं, ये पिक्चर आपकी प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, केराटोकोनस में यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव सर्जरी में, है ना। और अगर बहुत सीवियर प्रोसीड कर जाएगा तो डाल्क प्रोसीजर है, डीप एंटीरियर लैमेलर केराटोप्लास्टी। अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं, बस नाम याद कर लो, जो कि एक्यूट केसेस में जब डेस्मेट मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, हाइड्रॉप्स हो जाता है, उस केस में हम डाल्क का यूज करते हैं, ठीक करते हैं मतलब, है ना। फिर नेक्स्ट स्लाइड है आपकी कॉर्नियल ओपेसिटी की। कॉर्नियल ओपेसिटी जल्दी से रिवाइज करने के लिए देखो ग्रेड्स इसमें होते हैं, नेबुलर, मैक्युलर, ल्यूकोमेटस एंड एड्रेनल लिकोमा। जिसमें एक क्वेश्चन पहले आया हुआ था कि मैक्युलर ओपेसिटी में क्या दिखेगा, है ना। नेबुलर आप देखोगे कि बहुत ही फेंट सी ओपेसिटी होती है ना, तो इसमें क्या होगा, आपको सारे डिटेल्स अभी विजिबल हैं, यानी आइरिस एंड प्यूपिल के मार्जिन विजिबल है। मैक्युलर अगर आप देखोगे तो आपको आइरिस के डिटेल नहीं दिख रहे, लेकिन प्यूपिल का जो मार्जिन है वो विजिबल है, तो यही आंसर बन जाता है। ल्यूकोमोटस और डेंस होती है, ठीक है, स्ट्रोमा में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो काफी डेंस है, तो कोई भी डिटेल्स नहीं दिखेगा। एड्रेनल लिकोमा क्या होता है, जब भी कोई परफोरेटिंग इंजरी हो रही होती है या फिर अल्सर परफोरेट होता है, तो इसमें इस ओपेसिटी का जब ये जो अल्सर हील करता है, खुद से ही हील करेगा, तो जो आइरिस है वो जाके इसमें स्टक हो जाती है या तो अटैच हो जाती है, ये इसको बोलते हैं एडहेरेंट ग्लूकोमा, ठीक है। तो दीज आर कॉर्नियल ओपेसिटीज। नेक्स्ट आपका ये अभी रिसेंटली आया हुआ है 24 में, जिसमें आपको क्वेश्चन आया था कि पेशेंट को एक आई में गट्टेड लीजन है, ठीक है, गट्टेड लीजन ये है गट्टेड लीजन, छोटे छोटे इस तरीके से दिख रहे हैं, और दूसरी आंख में है बुलस केराटोपैथी। बुलस केराटोपैथी ये बनी हुई है आपकी स्क्रीन पे, ये देखो ऐसे बुले बन रहे हैं ना, जैसे छाले पड़ जाते हैं ऐसे, तो बुलस केराटोपैथी है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या है। तो एक आई में गट्टे, दूसरी आई में बुलस केराटोपैथी, दिस इज योर फ्यूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी, ठीक है। थोड़ा सा आपका हायर लेवल का क्वेश्चन है ये, पर फ्यूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी अब एक बार पूछ लिए तो हो सकता है इसमें घुमाया जाए। ये होती क्या है फ्यूक्स एंडोथेलियल डिस्ट्रॉफी? एंडोथेलियल से समझ में आ रहा है, कॉर्निया के लेयर्स में एंडोथेलियल में प्रॉब्लम होती है। एंडोथेलियल क्या होती है, एंडोथेलियम का डिकम्पेंसेशन यानी कि लॉस शुरू हो जाता है। अब आपको पता ही है कि एंडोथेलियल जो सेल लेयर होती है आपकी, एंडोथेलियम जो होती है, वो आपकी कॉर्निया ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसमें पंप्स होते हैं सोडियम पोटेशियम के, अगर उसका डैमेज होने लगता है तो एक चीज और होती है कि एब्नॉर्मल एंडोथेलियम जो एक्सक्रीसेंसेस है ना वो सीक्रेट करती है, मतलब ऐसे ये प्रोट्रूजन आपको दिख रहा है, दीज आर एक्सक्रीसेंसेस, और ये प्रोट्रूड करके कहाँ जाती है, डेस्मेंट मेम्ब्रेन में। तो जब आप स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में, है ना, रिफ्लेक्शन अगर आप देखोगे स्लिट लैम्प पे तो ऐसे गड्ढे की तरह दिखता है, जिसको हम गट्टेड बोलते हैं ना, ये एक्सक्रीसेंसेस हैं ऑफ द एंडोथेलियम, ये इस तरीके से दिख रहा होता है, ठीक है। तो आप इसमें दिखेगा गट्टेड लीजन, और क्योंकि एबनॉर्मल फंक्शन है आपका एंडोथेलियम का, तो कॉर्निया जो होता है उसमें हेज शुरू हो जाता है या एडिमा शुरू हो जाता है, और इसके साथ ही बुलस बनने लग जाते हैं आपके एपिथेलियम पे, और ये काफी ज्यादा पेनफुल होते हैं, रिकरेंट आपके डैमेज होते हैं तो पेनफुल होता है, इरोजन होता रहता है। तो एक आई में गट्टेड, दूसरी आई में पीबीके अगर है, पीबीके सूडोफेकिक बुलस केराटोपैथी, ये क्यों लिखा मैंने, देखो बुलस केराटोपैथी जो होती है ना वो मतलब ऐसे बुले बनते हैं, ये है। और पीबीके इसका एक इंपॉर्टेंट मतलब कि सूडोफेकिक बुलस केराटोपैथी। सूडोफेकिया मतलब पता है ना, सूडोफेकिया मतलब कि जब हम ऑपरेट कर देते हैं, कैटरैक्ट सर्जरी कर देते हैं, उसके बाद जब लेंस डालते हैं उसको हम बोलते हैं सूडोफेकिया, ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस उसमें बड़ा होता है। तो उसके बाद भी अगर जब वाइल ऑपरेटिंग अगर डैमेज होता है ना, आपका कैटरैक्ट सर्जरी के बाद अगर डैमेज होता है एंडोथेलियम, तो पीबीके डेवलप हो जाती है, सिमिलर पिक्चर आपकी डेवलप होती है। ये आपका एक बार ऑप्शन में आया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे पीबीके ही लिखा है, ठीक है। तो अगर इसको डायग्नोसिस करना हो तो हम कैसे करेंगे, स्पेक्युलर माइक्रोस्कोप से, बस नाम याद रखो, एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है इसमें। तो अभी अगर कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी के बारे में आया हुआ है तो आपको याद रखना है, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी हमेशा बायलैटरल होती है और प्रोग्रेसिव होती है। तो ये एक स्लाइड है आपकी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज की, बहुत परेशान मत होना, बस नाम याद कर लो। ये स्ट्रोमल है एक्चुअली, हर एक लेयर की अलग अलग होती है, जैसे वो थी एंडोथेलियल, ये आपकी स्ट्रोमल है, जिसमें आती है लैटिस, ये देखो लैटिस इस तरीके के बन रहे होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, देखो ऐसे ब्रेड क्रम लाइक अपीयरेंस होते हैं, ठीक है, और होती है मैक्युलर, जो छोटे छोटे ऐसे कोलियस होते हैं, सेंटर पूरा इन्वॉल्विंग होता है। दीज आर 3 डिस्ट्रॉफीज दैट यू मस्ट रिमेंबर, ओके। तो अब एक बोनस स्लाइड है यहाँ पर, ये है क्या कि कई बार क्या होता है, हाइपोपियन दिया होता है और रेड आई दी रहती है, तो हम सोचने लगते हैं अल्सर का है, तो हमेशा हाइपोपियन अल्सर की वजह से नहीं हो रहा होता है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, उसमें अगर लिखा है फोटोफोबिया भी हो रहा है, डिमिनिशन ऑफ विजन है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है सर्कम कॉर्नियल, इसका मतलब अगर कॉर्निया के पूरे इस अराउंड में सर्कम कॉर्नियल अगर कंजेशन है ना, अगर ये जो यहाँ पर जो
आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो इन्वॉल्व है विद हाइपोपियन, तो यू आर लुकिंग एट एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है ना कि हेज भी दिख रहा है, सब कुछ है, तो हो क्या रहा है। तो दिस इज रेड आई विद सर्कमकॉर्नियल कंजेशन, और उसके साथ अगर हाइपोपियन है तो ये है आपका यूवियाइटिस। और क्या फीचर हो सकते हैं इसमें, केपीज भी दिख सकते हैं, कैराटिटिक प्रेसिपिटेट्स भी दिख सकते हैं, जो यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसी का क्वेश्चन भी था, एक्यूट पेनफुल पास्ट 2 days से है, सर्कमकॉर्नियल कंजेशन है, और है इररेगुलर शेप प्यूपल। ये देखो इररेगुलर शेप प्यूपल है, ऐसा ऐसे ऐसे बन के, क्यों? क्योंकि इसमें साइनेकिया फॉर्मेशन है। साइनेकिया का मतलब जो आपकी आइरिस है वो एंटीरियर कैप्सूल से चिपक गई है, ठीक है, एंटीरियर कैप्सूल से चिपक गई है, इसलिए आपका ये जब हम डायलेटर मतलब या कोई भी डायलेटिंग ड्रग डालते हैं अगर, तो जहां पर साइनेकी है वहां से प्यूपल डायलेट नहीं होता है, बाकी जगह से डायलेट हो जाता है, उसको बोलते हैं फेस्टून्ड प्यूपल, ठीक है, फेस्टून्ड फ्लावर शेप का प्यूपल, है ना। ये दिखता है आपका एक्यूट एंटीरियर यूवियाइटिस में, जो कि इस स्लाइड में लिखा हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है, रेड आई, हाइपोपियन, कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स। ये जो सेल्स होते हैं ये पूरे आके डिपॉजिट हो जाते हैं एंडोथेलियम पे और एक ट्रायंगल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्ल्स ट्रायंगल। अगर आर्ल्स लाइन पूछा जाए, आर्ल्स लाइन, तो वो दिखती है आपकी ट्रैकोमा में, ट्रैकोमा में दिखती है, ट्रैकोमा में दिखती है, और वो क्या होती है, आपका स्कारिंग होती है लिड की, ठीक है। यहाँ पर है आर्ल्स ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा होता है। और इसके बाद आपको और क्या दिख सकता है, मार्जिन्स पे आपको नोड्यूल्स दिख सकते हैं, जिनको बोलते हैं कोपेज, और इसके साथ ही बसाका नोड्यूल्स, जो कि आपको प्यूपिलर मार्जिन से दूर दिखेंगे, ठीक है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं बसाका नोड्यूल। सो दैट्स इट फॉर द कॉर्नियल का रिवीजन आपका पूरा हो चुका है। और अगर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं भागना है, अभी जितना आता है बस उसको फटाफट से रिवाइज करना है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप नीट पीजी के PYQs का डिस्कशन मैंने किया हुआ है, INICET के PYQ का डिस्कशन मैंने किया, आप उसको देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने एक रैपिड रिविजन कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें 4 आवर्स में आप पूरी ऑप्थेल्मोलॉजी का रिविजन कर सकते हैं। हाई यील्ड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस 8 ईयर्स में, आप फटाफट से रिवाइज कर लोगे। सो थैंक यू फॉर टुडे। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हैं आपको और किसका रिविजन चाहिए। जस्ट बिलीव योर सेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। और ऑल द वेरी बेस्ट, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो फिर से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर टुडे।